हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर। आज हम फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे कुछ जो इनकरेक्ट सेंटेंस हैं उनको करेक्ट करेंगे। उनके जो एरर्स है वो फाइंड आउट करेंगे। 10 सेंटेंस होंगे। इट मीन्स 10 डिफरेंट रूल्स। तो उसमें ये दूसरा सेशन होगा आपका, सिर्फ 10 सेंटेंस का है और वो अलग अलग रूल्स के 10 सेंटेंसेस हैं। अगर आपने ये 10 सेंटेंसेस अच्छे से तैयार कर लिए, इट मीन्स यू आर एबल टू प्रिपेयर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये रूल्स आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं ये जो इनकरेक्ट 5 सेंटेंस है इस स्लाइड पे। इसमें देखते हैं। पहला सेंटेंस है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो देखिए इस पहले वाले सेंटेंस में जो दिया हुआ है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया है वन। ठीक है, तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका जो पजेसिव केस है वो यूज़ करते हैं। जैसे आई अगर उसका सब्जेक्ट होगा तो पजेसिव केस माई हो जाएगा। ही है सब्जेक्ट तो हिज होगा। दे है तो देयर हो जाएगा। यू है तो योर होता है उसका पजेसिव केस। तो यहाँ वन दिया हुआ सब्जेक्ट, तो वन के साथ में इसका पजेसिव केस हिज नहीं होगा क्योंकि ही के साथ हिज आता है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, हिज। ठीक है, हिज यहाँ पर मिस्टेक है। वन के साथ में क्या आएगा? इसका पजेसिव केस वंस होता है। ठीक है, वंस, ONE एपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है, वंस होगा, वंस ड्यूटी। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, दूसरा वाला देखिए सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में देखिए इसमें सब्जेक्ट बेटा दो लिखना था लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो एंड के बाद एक ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट अलग से हम सपोज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर रीना लिखा हुआ है। ठीक है, रीना एंड रेनू लव वन अनदर। तो ये बहुत बेसिक रूल है। मैं अभी थोड़ा सा बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं। मतलब जो थोड़ा जो डिफ़िकल्ट, मतलब लर्न करने के चक्कर में वो जो पुराने जो बहुत ही माइनर मिस्टेक वाले जो सेंटेंस होते हैं वो नहीं कर पाते कभी कभी। तो मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें भी लेकर के चल रहा हूँ। तो आपने पढ़ा होगा बेसिक में कि जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें वन अनदर नहीं यूज़ किया जाता है, ईच अदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वन अनदर रॉन्ग है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो दो ही हैं, रीना एंड रेनू। तो यहाँ पर वन अनदर गलत है। ठीक है, ये वन अनदर यहाँ पर ये गलत है। इसकी जगह में क्या आना चाहिए था? ईच अदर आना चाहिए था। जैसे कि ये तीसरा वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है कि श्याम एंड हरी लव ईच अदर। अच्छा, इसमें इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड होना चाहिए था क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हैं। तो इसमें ईच अदर तो सही होगा, इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ था, तो आई यहाँ पर शायद टाइपिंग में मिसिंग हो गया है। तो आई श्याम एंड हरी लव ईच अदर, तो ईच अदर यहाँ पर मिस्टेकन है। ठीक है, ईच अदर नहीं आएगा, इसकी जगह में क्या आएगा? जो ऊपर दिया हुआ है वन अदर। तो ये दो रूल्स आपको बिल्कुल अच्छे से मगअप कर लेना है, लर्न कर लेना है कि दो सब्जेक्ट अगर दिए हुए हैं तो उनके साथ में ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो ईच अदर आएगा, और एक से दो से ज़्यादा हैं अगर सब्जेक्ट तो वहाँ पर वन अनदर आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ वाले सेंटेंस में देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज करके भी आप गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। यू कैन आल्सो फाइंड आउट द मिस्टेक। तो देखिए फोर्थ वाले में जो लिखा हुआ इट्स मी हु डिड इट, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें इट्स के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो यहाँ पर ये जो मी दिया हुआ है, ये जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा।
यहाँ पर क्या दिया, ऑब्जेक्टिव केस में दिया है। तो इट्स के बाद में या इट इज़ के बाद में जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में दिया होता है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। तो यहाँ पर मी के जगह क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आई होगा, इट्स आई हु डिड इट। तो इट्स यू भी हो सकता है सब्जेक्टिव केस में, इट्स दे भी हो सकता है, इट्स वी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये कि इट इज़ के बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, एक ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन दिया है या फिर प्लूरल नंबर का दिया है, इट के बाद जो क्रिया आएगी वो हमेशा सिंगुलर की ही आएगी, इज़ ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला जो रूल है, अगला सेंटेंस है कि ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। तो ईदर और नीदर ये दो लोग के लिए यूज़ किया जाता है, दो पर्सन के लिए, दो प्लेस के लिए या दो थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ईदर और नीदर नॉर। तो अगर और नहीं दिया या नॉर नहीं दिया है, अकेला सिर्फ ईदर या नीदर दिया हुआ है, तो उसके साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर नंबर की ईदर होता है पॉजिटिव और नीदर होता है नेगेटिव। तो ईदर ऑफ द रोड्स का मतलब कि दो रोड हैं, दो में से कोई एक लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस को जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर जो क्रिया है लीड्स, ठीक है, लीड जो क्रिया दिया हुआ है इसमें एस लग जाएगा, इसलिए क्योंकि इधर के साथ में हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। और आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर का होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। अब इसके आगे के जो 6 to 10 सेंटेंसेस हैं, आइए इनके बारे में हम फोकस करते हैं। तो 6 वाला सेंटेंस देखिए, 6 वाला सेंटेंस है द मैन विच इज़ ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है विच क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ता है मेन क्लॉज से, और इसके पहले ये जो मैन दिया है इसको कहेंगे प्रीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती संज्ञा। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन बताया गया है वो मैन से बताया गया है, और मैन क्या है, एक लिविंग बीइंग है। तो अगर किसी व्यक्ति का संबंध बताया जाता है तब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर मैन का संबंध बताया जाता है, किसी मनुष्य का संबंध बताया जाता है, तो विच की जगह यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हु का यूज़ करेंगे, ये विच गलत है। विच का यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग का अगर संबंध बताया जा रहा है एडजेक्टिव क्लॉज में, तो वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। बट ये क्योंकि मनुष्य का संबंध बताया गया, मैन का संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर हु का यूज़ करेंगे। हु का मीनिंग होता है जो। उसके बाद में 7 सेंटेंस है, ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ। ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ दिया हुआ है, हिमसेल्फ का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, मतलब कि प्रॉपर नहीं है यहाँ पर यूज़ करना हिमसेल्फ। यहाँ पर क्योंकि इसका मीनिंग ये होगा कि वो अपने भाई को अपने साथ ले गया, तो विद हिम सिर्फ सही होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेल्फ हटा देंगे, सिर्फ हिम होगा बस, विद हिम। सेंटेंस नंबर 8, माई सेल्फ वेंट टू सी द सर्कस। इसमें माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर माई सेल्फ गलत है, यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए था आई। ठीक है, इसके बाद में आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, लीव एनीथिंग व्हाट यू डू नॉट लाइक। तो यहाँ पर रॉन्ग है व्हाट, क्योंकि व्हाट का यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने के लिए।
कब यूज़ करते हैं? जब कोई बात किसी से कही जाती है तब व्हाट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, तब व्हाट सही होता है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए व्हाट की जगह यहाँ पर विच आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ विच आना चाहिए था कि लीव एनीथिंग विच यू डू नॉट लाइक। क्लियर? इसके बाद में लास्ट वन इज दिस बुक इज़ माई। तो माई देखिए यहाँ पर अकेला आया हुआ है, तो ये माई कभी भी अकेला नहीं आता है, ये पजेसिव केस है। इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, और यहाँ पर कोई नाउन है नहीं, तो माई यहाँ पर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर प्रोनाउन फॉर्म में आना चाहिए ये। तो माई का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? माइन। तो यहाँ माई गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था माइन, MINE। तो दिस बुक इज माइन, ये होगा। ओके, तो ये 10 सेंटेंसेस की सेशन था। अब इसके बाद में नेक्स्ट मैं और वीडियो बहुत जल्दी डालूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस। ओके, थैंक्स अगेन बेटा।